इंद्रियों का स्वभाव है कि ऊब जाना। एक जैसा भोजन रोज क्यों नहीं करते? भोजन से तो पेट भरता ही है, एक जैसा रोज हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी इंद्रियां ऊब जाती हैं। यही तो कल खाया था, परसों खाया था, कुछ नया चाहिए। एक जैसी दृष्टि, एक जैसा वस्त्र रोज क्यों नहीं पहनते? कभी ऐसा हुआ है कि आप वस्त्र खरीदने गए हो, आप साड़ी खरीदने गए हो और आपने कहा होगा एक जैसी 10 साड़ी दे दो हमें, सेम डिट्टो। 2 भी नहीं ली होंगी कभी, एक ही चाहिए एक जैसी, दूसरी तो डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट क्यों चाहिए? सुंदर तो आप उसमें भी उतनी लग रही हैं। लेकिन ये इंद्रियों का स्वभाव है कि एक चीज का वो रस ज्यादा समय तक नहीं ले पाती, उसके बाद उसको मन भर जाता है, कुछ ना कुछ नया चाहिए। तो ध्रुव जी ने कहा प्रभु आप मिलोगे तो ये मेरी इंद्रियों का स्वभाव है कि मेरा हो सकता है आपसे मन भर जाए, लेकिन आपकी कथा मिलेगी तो उस कथा में तो आपके रोज नए नए स्वरूप मिलेंगे। कभी छोटे हो जाओगे, कभी बड़े हो जाओगे, कभी भक्तों पर कृपा करोगे, कभी नृत्य करोगे, कभी दैत्य का संहार करोगे, रोज नए नए स्वरूप रहेंगे। तो ये मेरी इंद्रियां जो हैं वो ऊबेंगी नहीं, इनका मन नहीं भरेगा। इसलिए आप नहीं चाहिए, मुझे आपकी कथा चाहिए। गोपियां, उद्धव जी ने उपदेश दिया तो उद्धव जी को यही कहा कि तुम क्या सोचते हो, हम श्री कृष्ण से मिलकर नहीं आ सकती? हम एक बार नहीं 2 बार मिलकर आ सकती है मथुरा, लेकिन वो सुख मिलने में नहीं है जो याद में। कोई भी चीज स्मरण करें, कोई गाड़ी आपको लेनी है, जब तक नहीं ली है तो दिन रात वही दिमाग में चल रही है, रोड पे कहीं दिख जा रही है, यही लेनी है। लेकिन जिस दिन मिल गई उस दिन से उसका चिंतन भी खत्म हो गया और उससे प्रेम भी कम होने लगा। 1-2 साल बाद नहीं अब तो कुछ और चाहिए। तो प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए, प्रेम को पुष्ट करने के लिए वियोग जरूरी है, कथा जरूरी है, चिंतन जरूरी है, स्मरण जरूरी है। किसी का हम दिन रात चिंतन करें, हर श्वास श्वास पर उसका स्मरण करें, पल पल उसको याद करें और उसके बाद कभी उसकी अनुभूति हो तो मिलने में अलग ही आनंद है। तो कभी किसी को याद ही ना करें, हाँ इनसे तो हम आसानी से मिल ही लेते हैं, तो रोज मिले तो भी कोई आनंद नहीं है।